Okay. So as you could see it in the screen, I have multiple tables. Could you see that? Okay. So is multiple tables may can you find some relation is there? Yes. Does it have some relation existing between these tables? Yes. Yes, you could see there is a roll number column which is going to be common in each and every table. ओके सो यहाँ पर क्या हो गया आपने बहुत सारे टेबल्स या बहुत सारे रिलेशंस का क्या रखा है ग्रुप रखा है सो कलेक्शन ऑफ दीज टेबल्स और कलेक्शन ऑफ दीज रिलेशंस इज गोइंग टू गिव यू डेटाबेस सो व्हाट इज गोइंग टू बी डेटाबेस इट्स ऑब्वियसली कलेक्शन ऑफ डेटा ओके जहां पर आप स्टोर कर सकते हो रिट्रीव कर सकते हो इंसर्ट कर सकते हो अपडेट कर सकते हो वट एवर ऑपरेशन यू वांट यू कैन डू इट ओके तो डेटाबेस कैसे फॉर्म हुआ है ऑल सब ऐसे टेबल्स का कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलेंगे डेटाबेस ओके यहाँ से अगर आपको कोई डिटेल्स रिट्रीव करना है तो आप कैसे रिट्रीव करोगे दैट वी आर गोइंग टू सी ओके तो अभी फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो रोल नंबर इज कॉमन इन ऑल दीज टेबल्स ओके एंड आई एम सेइंग द स्टूडेंट हुज रोल नंबर इज 2 ओके वो कौन से ईयर में है यस इन विच ईयर ही इज फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा सेकंड ईयर में है ओके तो यू हैव यूज्ड द लास्ट टेबल माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट जिनका भी एज 20 है ओके वो लोग कौन से ईयर पे है स्टूडेंट दोज whose age is 20 in which year are they studying in which year are they studying first time there are only total 3 years फर्स्ट एंड थर्ड ओके मैंने ईयर पूछा है तो आपने क्या किया एज 20 है तो उसका आपने क्या फाइंड आउट किया पहले रोल नंबर ओके यू वेंट यू एंड चेक जिसका भी रोल नंबर एज 20 है उनका रोल नंबर क्या है तो एज 20 का फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर है 1 एंड देयर इज वन मोर स्टूडेंट हुज एज इज 20 हिज रोल नंबर इज 4 ओके फिर आप ईयर्स टेबल पे गए रोल नंबर 1 एंड रोल नंबर 4 कौन से ईयर पे तो रोल नंबर 1 इज इन फर्स्ट ईयर रोल नंबर 4 इज इन थर्ड ईयर तो आपने बोला है कि फाइनल आंसर दो स्टूडेंट्स whose एज इज ग्रेटर देन 20 आर स्टडीइंग इन फर्स्ट एंड थर्ड ईयर समझा ये आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे मिला है करके हैज एवरीवन अंडरस्टूड इट ओके नेक्स्ट माय क्वेरी इज जीएफसी करके जो स्टूडेंट का नेम है ओके वेयर डज ही स्टे वेयर डज ही स्टे यस माटूंगा हाउ डिड यू गेट इट आपने दो टेबल को क्लब किया जीएफसी का रोल नंबर क्या फाइंड आउट किया यू गॉट आंसर एज 3 फिर आप एड्रेस टेबल में गए एंड वहां पर जाके चेक किया कि रोल नंबर 3 वेयर डज ही स्टे सो यू गॉट द आंसर ओके सो दिस इज हाउ द टेबल इज गोइंग टू बी गेट लिंक्ड ओके कैसे लिंक हुआ है बड़े बड़े टेबल्स ओके मैंने एग्जांपल के लिए ऐसे 3 कॉलम्स 2 कॉलम्स 5 रोज पे आपको दिया है ओके लाइकवाइज देयर वुड बी लार्जर टेबल्स एंड लार्जर रिलेशंस जिसका लिंक करके आपके क्वेरी का आंसर दिया जाएगा ओके शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हाउ योर डेटाबेस इज वर्किंग ओके कैसे आपको यहाँ पर लिंक किया है तो आप डायरेक्टली एड्रेस टेबल पे जाओगे तो आंसर नहीं मिलेगा सबसे पहले आपको रोल नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा रोल नंबर से आप जाओगे एड्रेस के पास सो यू विल गेट इट वर्किंग समझा आप लोग को ओके ठीक है
तो यहाँ पर आपके कॉलम्स को एंड सबको क्या बोला जाएगा, दैट वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर. ओके, आपको रोज एंड कॉलम्स का मीनिंग पता है? डू यू नो व्हाट यू मीन बाय कॉलम्स एंड रोज इन द टेबल? कॉलम्स हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? Column is going to be the vertical part. So these columns are going to be called as domains or attributes or fields. Okay, I'm writing it over here. Columns are going to be called as fields or attributes or domains. Okay, so columns के और भी नाम है. It is called as fields or it is called as attributes or it is called as domain. तो ये second table में आपके fields का नाम क्या है? Can you see it? I'm talking about this table, roll number and address. इस table में what is the name of your fields? Fields का name क्या है? Yes. Roll number and address. It is going to be the name of your fields. तो columns के name क्या है? Roll number and address. तो columns या fields बोलो, it is one and the same. Okay, columns can also be called as fields or it could be called as attributes or it could be called as domains. Okay, so how many attributes are there in your first table? This part. There are three attributes in. Okay, ये हुआ आपका columns. Next, I'm going to say what is the other name for your rows. Rows के name है records और tuples. What is it going to be called? Records or tuples. Okay, so can you say what is the details of third tuple in your first table? First table में आपके third tuple का details क्या है? Can you say? What are the details of the third tuple in your first table? No, it is not roll number, name and age. What are the details? Yes, it is 3, GFC and 18. तो वो है आपके third tuple का value. Is it clear? Records and tuples का meaning समझा? Fields, attributes, domains का meaning समझा सबको? Do you want to ask anything? Now, अभी ये जो डेटाबेस के बारे में आप सीख रहे हो, ये रियल वर्ल्ड में कहाँ पर यूज हुआ है. ओके, सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डेटाबेस? फर्स्ट एग्जांपल वी कैन टेक लाइक अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी. जैसे आप देख सकते हो रोल नंबर वाइज पूरा डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट इज विद द मुंबई यूनिवर्सिटी. ओके, या इज विद द कॉलेज. ओके, तो वहां पर स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, his 12th mark और 10th marks based on which he has taken admission and पूरे semester में उसने कैसे कैसे marks लिए है, उसको क्या grade मिला है, what is his attendance. This all these things are being stored with the college. Okay, college के पास ये सब details रहेगा. So that is the college का database. If you are considering the university, so university is going to have a separate database जहाँ पर मुंबई यूनिवर्सिटी के हर एक स्टूडेंट के डिटेल्स वहां पर रहेंगे. ओके, सो डेटाबेस का एक एग्जांपल हुआ यूनिवर्सिटी में या फिर स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में. और यू कुड से बैंकिंग पार्ट, जैसे जितने भी कस्टमर्स है सबका डिटेल स्टोर करने के लिए दे हैव अ डेटाबेस. और फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस लाइक डेबिट कैसे हो रहा है, क्रेडिट के कहाँ पर हो रहा है, व्हाट आर द कस्टमर्स का लोन डिटेल्स, एवरीथिंग, या क्या क्या ट्रांजैक्शन करते हैं, दैट इज बीइंग मेंटेन्ड ओवर देयर. ओके, तो बैंक्स में काम आया है आपको, या फिर कोई कंपनीज में एम्प्लॉइज का डिटेल्स को स्टोर करने के लिए, एम्प्लॉइज के बारे में सब कुछ वहां पर रखने के लिए दे हैव यूज्ड डेटाबेस. ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन में काम आ रहा है. लाइकवाइज या फिर आपको और एक एग्जांपल दूं तो फिर एयरलाइंस का बुकिंग हो रहा है या फिर ट्रेन टिकट्स का बुकिंग हो रहा है. ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग मेंटेन्ड इन डेटाबेस, जहां पर आप डिटेल्स देख सकते हो कि कितने
सीट्स का अवेलेबिलिटी है, या फिर अभी कौन सा फ्लाइट का डिपार्चर है एंड शेड्यूल्ड है, अराइवल है, ये सब डिटेल्स आप देख सकते हो, लाइक फॉर ट्रेन ऑल्सो एंड एवरीथिंग. Is it clear what are the applications of database? कहाँ कहाँ पर database use हुआ है? So database is present in each and every aspect of your life. Okay? वो हर जगह पे use हुआ है. Schools, colleges, universities, banks, या फिर कोई colleges, companies, organization, या फिर कोई manufacturing department, या airlines में, trains में, ticket booking के लिए, and to know about the schedule, arrival एंड डिपार्चर ऑफ समथिंग, ऐसे बहुत सारे जगह पे आपका डेटाबेस यूज हुआ है. इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके, आपका ये जो सिलेबस अभी मैंने आपको बताया है, दैट वुड बी अपलोडेड इन योर क्लासरूम. ओके, आप वहां से चेक कर सकते हो. एंड इन केस इफ देयर इज समवन हु हैज नॉट रिसीव्ड इट और समथिंग, जस्ट लेट मी. Okay, so if you go and check your classroom, you could see the syllabus has been uploaded. जहां से आपको क्या रेफरेंस बुक वगैरह यूज करना है वो आपको आइडिया रहेगा. ओके, अभी तक जितना डिस्कस हुआ है यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है? यस, till now whatever has been discussed, do you want to ask something? Okay, so we'll stop it over here. Okay, you can now we'll meet in the next lecture. Is it clear to everyone? So you all can leave now. It's already 11:12. 11:16 का आपका next lecture है, मेरा भी.
So let's start with today's lecture. Yesterday we have seen classification of data structures, then various operations definitions, arrays, memory allocation, and length of the array concept. Okay. Today we will see various operations on arrays, traversing, insertion, deletion, searching, and all. So if anyone remembers, what was definition of traversing an array? What I mean by traversing an array? I'm traversing the array means what? Miss, can we solve last quiz question? Uh, okay. How many of you want to discuss last quiz questions? I have not disclosed the score yet. Let's do one thing. I will release the score today, and we will discuss it in the next lecture. Is it fine? Already we are starting late, and it will be difficult to complete the syllabus then. I will prepare proper slides for all answers, also feedback for your responses, and then we will discuss it. Okay? Next lecture, Pakka. Because when you have it in front of you on the screen, you will understand your mistakes clearly. If I just talk here and go, then you will not understand exactly what things went wrong. And one more, there was one question I think I have asked. It is, what is location at 31? And then I have realized it should be location of the element 31. So some students have answered with the new question, some students have answered with the old question. So I have to do little bit modification, means I have to go and give you marks manually for that. Okay, so it will take time. So let's start with today's lecture. Yes, some of you have answered it. Visit every element at least once. At least once, not. You have to visit it once. Okay, accessing each and every element of the array. That is the right answer. So traversing operation refers to processing or visiting the elements of the array. So example of your traversing an array will be printing all the elements of the array. You have done the program of printing all elements of the array, right? Suppose this is my array with the indices starting with 1995 to 2002. This was yesterday's array. This is yesterday's array only. So in your C, if you see your indexing starting with 0, they are 0 indexed. There are other programming languages like MATLAB, Lisp, where your arrays indices, they are starting the indexing with 1. Okay, so they are 1 indexed. There are some other programming languages which allow you to start the indexing with the numbers other than 0 and 1 also, n indexing. Okay, so here in this case, suppose my indexing is starting with 1995 and upper index of my array is 2002. I want to print all the elements of this array. How can I do it? Tell me the logic for printing all the elements of this array. I don't want proper code. Just give me logic in your own words. For loop, yes. Right answer. You can do it using for loop. You can also do it by using while loop. Yes or no? Okay. So for loop is everyone's favorite. So I will discuss while loop because while loop is given in your book.